बेस में खो गया तो भी फॉल्ट आता है। हम तो हमारी फूकी है या कुछ और फॉल्ट है, ये कैसे क्लियर होगा? हम इस फॉल्ट को जिस तरीके से क्लियर करेंगे, हम उसके सारे कनेक्शन निकालते हैं। हमारी मोटर के अंदर पहले भी मैंने बताया था, दोबारा बताता हूँ, हमारी मोटर के अंदर 1 न्यूटन और 2 फेस है। इसमें से एक स्टार्टिंग का काम करता है, वो कोई भी कर सकता है, और एक रनिंग का काम करता है। ठीक है, हमारा जो मेन तार है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा तार होना चाहिए मोटर को चेक करने के लिए। जो हमारा मेन तार है हम बोर्ड में लगाएंगे, न्यूट्रल को न्यूट्रल में देंगे एक, और दोनों तारों में से किसी भी एक में हम दे देंगे। देने के बाद में अगर मोटर वाइब्रेशन करती है, वाइब्रेट करती है, उसके बाद हम उसकी पुली शाफ्ट को पकड़ के घुमाएंगे। अगर वो घूमती है तो ठीक है, नहीं घूमती है तो ब्लॉक हो चुकी, खराब नहीं हुई है, ब्लॉक हो गई है। ब्लॉक होने के कारण बेरिंग भी जाम हो सकते हैं आपके, ठीक है, शाफ्ट भी कट सकती है उसकी, ब्लॉक भी टेढ़ा हो सकता है, स्टार्टर की रोटेशन भी इधर उधर आउट हो सकती है चलने पर। उसके अंदर बहुत कारण होते हैं। और फूकने का तो आपको बेहतर सही है, फूकने का जब मोटर फूकेगी तो काली वाइंडिंग उसकी काली पड़ेगी। नहीं सर, इन केस हमारा कोई अंदर से वायर फ्लो निकल करता है बाइंडिंग का, मोटर का, वो तो काली नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। अगर किसी चीज़ से, किसी रीजन से अगर वायर अंदर कट हो जाए, या हल्का कहीं स्पार्क करके वो अलग हो गया, फिर कैसे हम उसको पता करेंगे? उसके अंदर में आप जब लगाओगे ना न्यूट्रल और फेस, तो जो तीसरा तार है उसके ऊपर हम टेस्टर लगा कर देंगे। अगर वहाँ भी फेस आता है तो कहीं से कट नहीं है। और अगर चूहे ने कहीं से काट दिया था, काट चुका है चूहा कहीं से, तो वहाँ पर फेस नहीं है तीसरे तार में। तीसरे तार में भी कंटिन्यू सप्लाई चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे को दोनों ही फेस, पर जब हम कैपेसिटर में दे देते हैं तो वो स्टार्टिंग का काम करता है। खराब है जी, तो हम कैसे पता करेंगे कैपेसिटर खराब है? अगर हमारा कैपेसिटर खराब है तो हम पहले अपनी मोटर चलाएंगे। मोटर कैपेसिटर से जिस टाइम आप मोटर चलाओगे तो चलाने पर वो ना चाह के भी उसकी स्पीड हल्की होगी, वो स्पीड पकड़ नहीं पाएगी, तो उसको उतना करंट मिल नहीं पा रहा, उतनी सप्लाई मिल नहीं पा रही, तो उसके अंदर जान कहाँ से आएगी? कैपेसिटर हमारा स्टार्टिंग दे ही नहीं पा रहा उसको, जो लोड उसको चाहिए उस लोड को घुमा ही नहीं पा रहा। हाँ, उसको हम चेक करने के लिए पहले हम न्यूट्रल फेस लगाएंगे। उसके बाद में अपनी मोटर को, जैसे अभी मैंने फूकने का और ना फूकने का बताया था, शाफ्ट से घुमाकर उसको चेक करेंगे। अगर वो ठीक स्पीड पे, जो स्पीड हमारी मोटर की होनी चाहिए उस स्पीड पे घूम रही है, उस कारण में आप, उस सिचुएशन में आप अपना कैपेसिटर लेकर किसी बोर्ड में लगाकर तो दोनों वायर को, उस कैपेसिटर को चार्ज करके एक दूसरे में टच कर देंगे। स्पार्क अगर तेज होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम उसको चेंज कैपेसिटर, इससे हमारी मोटर का भी पता लग जाएगा और हमारे कैपेसिटर का भी पता लग जाएगा। जैसे उसके अंदर प्रॉपर वोल्ट चेक करेंगे कितने आ रहे हैं, वो हमने अपनी मेन लीड का चेक करा। उसके बाद जो टाइमर से निकल रहा है, टाइमर से जो न्यूट्रल फेस निकल रहा है, ठीक है, जो हमारे टाइमर से फेस और न्यूट्रल निकल रहा है, हम उस वायर को कट करके, उस जगह से वायर को कट करके टाइमर को ऑन करेंगे। उसके बाद हम टाइमर में भी चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई कितनी निकल रही है, क्योंकि जो हमारी मेन सप्लाई है वो टाइमर से फिर मोटर में आएगी। अगर वहाँ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हम अपना टाइमर से, उससे आपका ये तो टाइमर से इधर वाली मोटर को चेक कर लेंगे। इधर वाली में टाइमर इधर वाली वॉश मोटर में भी टाइमर होगा और स्पिन में भी टाइमर होगा। नहीं, आप कह रहे हो ये टाइमर तो होगा। न्यूटन फेस इधर से आया है ना, इसको हम चेक कर लेंगे। हाँ, इसको फिर इसको क्यों नहीं चेक कर पाओ? उसके अंदर, इसके अंदर न्यूट्रल फेस नहीं है, या नहीं है ना? है ना? तो हम बजर को नहीं चेक करेंगे, हम ये जो हमारी मोटर में आ रहा है, मोटर में यहाँ से न्यूट्रल चला गया,
दोनों मोटर का सेम हो गया। यहाँ पे एक ये आ गया और एक ये आ गया, ये वाला भी टाइमर में जा रहा है, ये वाला भी टाइमर में जा रहा है। तो ये रनिंग और स्टार्टिंग नहीं है, फेस और स्टार्टिंग नहीं है, ये दोनों ही फेस है, ये दोनों ही फेस का काम करेगा। फर्क इतना होगा टाइमिंग के अकॉर्डिंग, पहले फर्स्ट में फेस आएगा, उसका करते ही सेकंड में आएगा। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, और जो हमारी न्यूट्रल है ये जा रही, वो न्यूट्रल एक वायर हम उसमें लगाएंगे, पहले हम फर्स्ट वाले का चेक करेंगे, फिर हम सेकंड वाले का। इस तरीके से हम इस टाइमर को भी चेक करेंगे कि दोनों में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। टाइमर ख़राब होने का जो रीज़न होता है वो एक होता है कि उसकी गरारी फेल हो जाती है, जो अंदर गरारी पड़ी होती है ना, वो गरारी फेल हो जाती है। दूसरा जो होता है टाइमर की पत्ती एक दूसरे से चिपक के शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तीसरा जो होता है टाइमर की पत्ती में कार्बन आ जाता है। ठीक है, ये 3 कारण हमारे टाइमर खराब होने के होते हैं। सर ये डोर स्विच दोनों मोटर बंद करेगा या एक करेगा? सिंगल मोटर बंद करेगा। ये वाला तो स्पिन वाला चलता रहेगा। स्पिन वाला चलता है, वॉश वाला चलता रहेगा, स्पिन वाले वाला कट करेगा, सिर्फ कट करेगा। किसी और का कोई सवाल? स्टार्टिंग है, इधर भी स्टार्टिंग है, हाँ ठीक है, इधर लाइन है। हाँ। सर इसमें तो लाइनिंग कितना होती है? इधर स्टार्टिंग है और इधर भी स्टार्टिंग है। साइड सी बात है, बहुत बढ़िया सवाल इस बंदे ने पूछा इस टाइम। जब हमने इसको सिंगल को स्टार्टिंग बना दिया, तो हमें इस मोटर में भी तो स्टार्टिंग देना है ना। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग को फेस में क्यों कन्वर्ट करा? क्योंकि हमारा जो टाइमर है ना, मोटर को दोनों साइड घुमाएगा। तो पहले सप्लाई इसके अंदर आ गई, तो हमारी मोटर इस तरह से घूमेगी। इसकी सप्लाई करते ही हमारे टाइमर ने इसको कमांड दे दी, ये सप्लाई यहाँ आ गई। तो फिर मोटर जैसे हमारी ऐसे घूम रही है, तो वो मोटर उल्टे राउंड लेने लगेगी। ये दोनों सप्लाई वॉश में दी इसलिए जाती है ताकि जो हमारे कपड़े हैं ना, अगर एक साइड घूमती रही, मशीन एक साइड घूमती रही, तो घूमते एक दूसरे कपड़ों में गांठ गिरा लग सकती है, फट सकते हैं, ठीक है, कपड़े खराब हो सकते हैं। तो इसलिए जो टाइम हमारा राइट साइड घूमने का होगा या लेफ्ट साइड घूमने का होगा, वही टाइम हमारा दूसरी साइड भी घूमने का सेम होगा। दोनों की टाइमिंग सेम होगी कि जितने चक्कर कपड़ों ने हमारे राइट पे लिए हैं, उतने ही चक्कर कपड़े हमारे लेफ्ट पे भी लेंगे, ताकि जो ज्वाइंटिंग उनमें हो चुकी है, जो ज्वाइंट वो हो चुके हैं, एक दूसरे से मिल चुके हैं कपड़े, वो दोबारा से खुल जाए। स्पिन मोटर में इसलिए लाइन नहीं लगी है, ये जो स्पिन मोटर में एक स्टार्टिंग दिया है, स्पिन मोटर में इसलिए लाइन नहीं लगी है। अगर हम इसके अंदर भी लाइन लगाएंगे ना, अगर ये समझ कर चलिए हमने ये कनेक्शन यहाँ पर दे दिया, यहाँ से यहाँ दे दिया, यहाँ से यहाँ दे दिया, अगर यही सेम कनेक्शन उठा के हम इसके अंदर दे देते हैं, जो काम हमारी ये मोटर कर रही है राइट और लेफ्ट या राइट, वही काम सेम ये कर रही है। सर एक वॉश मोड होता है सेमी के अंदर, वॉशिंग मोड होता है नॉर्मल या हल्के कपड़े का, कॉटन का या हैवी कपड़े के लिए। हम उसको मोड को कैसे चेंज करेंगे? हमारे में 3 मोड, सेमी में 3 ही होते हैं। हाँ, 3 ही होते हैं, एक मैनुअल, एक नॉर्मल और एक ड्रेन पानी निकालने के लिए। जो मैनुअल होता है, मैनुअल पे आप सब डालते हैं। नॉर्मल मैनुअल जो होता है, जो इसकी एक कैपेसिटी है मोटर की, वो उस कैपेसिटी पे घूमेगी। जितनी कैपेसिटी इसकी है फुल, उस पर घूमेगी। और जो नॉर्मल होता है, और हमेशा खास करके कोई भी डेमो देता है या कुछ भी देता है,
तो मशीन को नॉर्मल पे ही क्यों छोड़ कर जाता है? क्योंकि नॉर्मल पे ना ही कपड़ों को कोई दिक्कत होती, ना ही मोटर को कोई दिक्कत होती, कपड़े खराब नहीं होते, मोटर ना ही आपकी हीट होगी ना ही खराब होगी। इसलिए कोई भी नॉर्मल पे ही, हर कोई बंदा नॉर्मल पे ही चलाता है, क्योंकि नॉर्मल पे एक नॉर्मल स्पीड रहती है, कुछ भी चीज़ खराब नहीं। फेस और न्यूट्रल दोनों सीधे ही मिल जा रहे हैं, तो ये टाइमर और डोर स्पीकर क्या है? ये जो लाइन सीधा गया है स्पीड टाइमर, स्पीड टाइमर से सीधा गया है मोटर में ना इसमें। हाँ। तो फेस न्यूट्रल स्टार्टिंग सारा चीज़ मिल जा रहा है, तो टाइमर और डोर स्पीकर का क्या काम? डोर स्विच का काम पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूँ। डोर स्विच का काम सिर्फ और सिर्फ मोटर की एक सप्लाई काटने का है। यहाँ से हमारा तार निकला, ये मोटर में यहाँ जोड़ दिया है, ये तार हम यहाँ भी ले सकते हैं, डोर स्विच में भी ले सकते हैं। और ये जो हमारी कॉमन है, ये कॉमन हम यहाँ से ना लेके यहाँ से भी ले सकते हैं। जब हमारा डोर स्विच डोर उठाएंगे तो हमारी न्यूट्रल ब्रेक हो जाएगी, कट जाएगी। ये वाला वायर, ये वाला वायर और ये वाला वायर यहाँ ना लेके हम इस तरह से भी ले सकते हैं। ये हमारी न्यूट्रल आई, यहाँ से यहाँ आ गई। ये इसलिए दिया गया था क्योंकि इस मोटर को हम इस मोटर से कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर अब हमने जो ये वायरिंग की है, कनेक्ट की है, डोर स्विच अगर हमारा उठेगा ना, तो हमारी ये मोटर तो बंद होगी, साथ में ये भी हो जाएगी, इसका न्यूट्रल कहाँ से देंगे? ये भी हो जाएगी। तो इसका न्यूट्रल यहाँ से ना देके हम इसका न्यूट्रल यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल जो होता है वो डायरेक्ट होता है, बिल्कुल कहीं भी कनेक्ट हर मशीन वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, किसी और का कोई और सवाल? कनेक्शन नहीं है, ड्रेन का कनेक्शन नहीं है ना इसमें। टाइमर अलग है, वो टाइमर अलग है, मोस्टली होता है वो टाइमर अलग है, वो अलग। मतलब ये वो जो चेंज करता है ना वो। ये जो दर्शाया गया है ना, हाँ, वो मोटर की स्पीड को स्लो और हाई करने के लिए। तो उसका हम कनेक्शन किस में देंगे? वो टाइमर में होता है, टाइमर के साथ होता है।